राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी, सबसे पहले तो आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपको पता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? अगर आपको नहीं पता है तो इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानें कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन क्यों मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमें गौतम बुद्ध के जन्म, आत्मज्ञान और महासमाधि की प्राप्ति की याद दिलाता है। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान की कथा। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान के दिन के रूप में देखा जाता है। लगभग 8 वर्षों तक की गई शरीर की तोड़ देने वाली कोशिशों के बाद गौतम बुद्ध बहुत कमज़ोर हो गए थे। 4 साल तक वे एक समन बनकर रहे। एक समन के लिए मुख्य साधना होती थी बस चलना और भोजन की तलाश न करना, यानी बस चलना और उपवास या व्रत आदि करना। इससे उनका शरीर लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। ऐसी स्थिति में वे निरंजना नदी के पास आए, तो जो निरंजना नदी है आज भारत की कई दूसरी नदियों की तरह सूख गई है और गायब हो गई है। ये नदी सिर्फ एक छोटी सी धारा थी जिसमें घुटने के स्तर पर पानी तेजी से बह रहा था। उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में उनका शरीर शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर था कि वे एक कदम और नहीं चल पाए। लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे, तो वे वहाँ मौजूद एक सूखी डाल को पकड़कर खड़े हो गए। कहा जाता है कि वे कई घंटों तक ऐसे ही खड़े रहे। हम नहीं जानते कि वह वास्तव में कई घंटों तक खड़े रहे थे या कुछ मिनटों या क्षणों तक, जो कमज़ोरी की स्थिति में घंटों की तरह लग रहा था। लेकिन उस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे जो खोज रहे हैं वो आखिर उनके भीतर है। तो इतना संघर्ष क्यों? केवल पूर्ण इच्छा की आवश्यकता है और सब कुछ यही है। मैं उसे दुनिया भर में क्यों खोज रहा हूँ? जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उनके पास कुछ कदम चलने और नदी के उस पार चलने और आज के प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा आ गई। वे इस निश्चय के साथ बैठ गए कि जब तक मुझे परम ज्ञान नहीं मिल जाता मैं हिलूंगा नहीं। या तो मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में उठूंगा या मैं इसी मुद्रा में मर जाऊंगा। और एक पल में उन्हें, एक सेकंड में उन्हें आत्मज्ञान मिल गया, क्योंकि बस इतना ही करना पड़ता है। तो प्यारी सात संगत जी, जिस किसी ने भी ज्ञान को पाया है, आत्मज्ञान को जाना है, वो केवल एक क्षण में ही उसने पाया है। तो ये तो थी बुद्ध के आत्मज्ञान की कथा। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।